वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था और मैंने बोला था कि ये जो लेक्चर होगा आज का ये लास्ट लेक्चर होगा हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स का। तो चलिए इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोरीन्स में एक रिएक्शन रह गया था जो मैंने बोला था, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जैसा कि हम लोगों ने हेलो अल्केन्स में भी देखा था कि हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या होगा, हम लोग उस तरह से रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है ये है फिटिज रिएक्शन। आई होप आप लोगों को उर्ज रिएक्शन याद होगा। तो ये लगभग वैसा ही रिएक्शन होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि उर्ज रिएक्शन में हेलो अल्केन्स आपस में जुड़ रहे होते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि दो एरीन्स आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो होगा क्या, सिंपल रिएक्शन है ये कि अगर हम लोग क्या करें, हेलो एरीन्स का रिएक्शन करवाएं सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सब कुछ वही है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने उर्ज रिएक्शन में भी सोडियम लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ भी हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है। तो क्या होगा, ये दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइफिनाइल का रिएक्शन हो जाएगा इस तरीके से। आई होप आपको याद होगा। चलिए मैं बताता हूँ वापस से कि मैंने बताया था कि RX है प्लस, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैकेनिज्म, आई होप आपको याद होगा। और मैकेनिज्म आप अगर याद नहीं है तो जाकर देख सकते हैं पीछे वाले लेक्चर्स में, उर्ज रिएक्शन जहाँ मैंने बताया। तो आई होप आपको याद होगा कि R के साथ इस तरीके से X जुड़ा होता था, प्लस हम लोग क्या लेते थे, ऐसे 2Na लिखते थे और फिर XR लिखते थे, और यहाँ से बताया था ना ये पार्ट निकल जाता था। मैकेनिज्म भी समझाया था कैसे निकलता है। तो क्या बताया था कि R बॉन्ड R बन जाता है और प्लस क्या निकलता है, 2NaX। तो फ़र्क क्या है बस यहाँ कि उस R के बदले क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, मतलब हेलोरीन से। तो क्या होगा, बेंजीन होगा, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो बताइए यहाँ क्या है, 2Na, और फिर इधर भी क्या है, बेंजीन है Cl के साथ जुड़ा हुआ इस तरह से, क्लोरोबेंजीन। तो बताइए क्या होगा, फिर से ये वाला पार्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या दिया गया कि अगर हम लोग यहाँ पर अल्केन्स ले होते हैं तो क्या हो जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग उर्ज रिएक्शन में होते हैं। और यही हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर फिनाइल ले रहे हैं दोनों साइड, मतलब बेंजीन रिंग ले रहे हैं। तो क्या होगा, हेलोरीन्स के केस में जो रिएक्शन का नाम हो जाता है, उस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिटिज रिएक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ पर दो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिए हैं सोडियम के प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि ये यहाँ से NaCl तो निकल जाएगा दो बार, और क्या बचेगा, बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ से आपका, तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। आई होप आप ये रिएक्शन समझ गए होंगे। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन भी क्या है, इसी तरीके से मिलता जुलता रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिज रिएक्शन। तो जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें दो तरह के रिएक्शन होंगे। एक है उर्ज वाला रिएक्शन, मतलब अल्काइल पार्ट, तो देखिए आप यहाँ CH3Cl, और एक क्या होगा, एराइल वाला पार्ट, एरीन्स वाला पार्ट। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ Cl। तो क्या है, दोनों का मैकेनिज्म यहाँ पर भी फिर से वही होगा। देखिए ये भी रिएजेंट भी वही है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, और बताइए इस बेंजीन पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। बस क्या बदल रहा है, R बदल गया। तो रिएक्शन याद कैसे रखेंगे, सिंपल है कि उर्ज का मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा अल्केन वाला पार्ट, और फिटिज का मतलब क्या होना चाहिए, एरीन्स वाला पार्ट। तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उर्ज फिटिज रिएक्शन। तो आप यहाँ से क्लियर से देख सकते हैं कि यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पर मैं R लेकर इसलिए बता रहा था कि R के साथ X है, प्लस R के Na है, और प्लस क्या है, R के साथ X है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि R बदलेगा तो आपको रिएक्शन याद रहेगा। तो अगर R दोनों अल्काइल पार्ट है तो क्या होगा, उर्ज रिएक्शन, और अगर R दोनों एरीन्स वाला पार्ट है, एराइल वाला पार्ट है, तो क्या होगा, फिटिज रिएक्शन। और अगर एक अल्काइल है और एक एरीन वाला पार्ट है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग कि भाई ये कैसा है, उर्ज फिटिज रिएक्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लास्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, उल्मान रिएक्शन। ये कॉपर के साथ रिएक्शन है, कॉपर भी एक मेटल है, और इसके साथ अगर हम लोग जगाते हैं तो ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कपलिंग मतलब फिर से मैकेनिज्म सेम टाइप का है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, कॉपर ये दोनों आयोडीन लेके निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक उल्मान रिएक्शन का यूज़ करके और एक फिटिज रिएक्शन का यूज़ करके। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो इसमें क्या है बस कि हम लोगों ने किसका यूज़ कर लिया, कॉपर का। तो अगर कॉपर का यूज़ करते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन कराने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उल्मान रिएक्शन, और ये हेलोरीन्स में काम आता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक और हम लोगों ने पढ़ रखा है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। आई होप आपको याद होगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम भी मेटल है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने। इससे क्या बनता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है, RMgX।
तो यहाँ भी रिएक्शन वही हो जाएगा कि अगर आपके पास, मैंने बताया था, याद है आपको, RX प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता था, याद है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ भी बन जाएगा आराम से, बस R की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन। मतलब अगर हेलोरिन्स के साथ मैग्नीशियम डालेंगे तो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। बस क्या होगा कि इस बेंजीन पे कौन जुड़ जाएगा, MgX। आई होप आप समझ गए होंगे, जिसने भी लेक्चर देखा है कंटिन्यू, उसको लेक्चर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, 3 रिएक्शन देखे। पहला देखा फिटिज रिएक्शन, जिसमें दोनों के दोनों हेलोरिन्स होते हैं, और फिर देखा उड्स फिटिज। उड्स फिटिज का मतलब एक हेलोअल्केन वाला पार्ट, एक हेलोरिन वाला पार्ट, और दोनों रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको इस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। और एक पढ़ा हम लोगों ने कॉपर मेटल के साथ और मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो मैंने डिटेल में पढ़ा ही रखा है कि R की जगह कुछ भी हो जाए, जो भी बनेगा वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, इस वजह से इस लेक्चर में मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो कि 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पढ़ाना है मुझे, वो सिर्फ पढ़ाना है क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म टेस्ट। बाकी आप NCERT से फ्रीऑन्स के बारे में, DDT के बारे में पढ़ सकते हैं, और DDT कैसे बनता है वो मैंने GOC में बता रखा है। तो अगर हम लोग देखें हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार JEE में और मेडिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताओ कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा भाई ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। तो ये बेसिकली हेलोफॉर्म बनाना रिएक्शन, मतलब हेलोफॉर्म बनाने की टेक्निक है। हेलोफॉर्म क्या क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म होते हैं CHCl3, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, समझ रहे हैं, CHI होता है, CHI3 होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम लोग लिखेंगे CHX3, X की जगह कुछ भी बदल दो तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलोफॉर्म। अगर I की जगह F फ्लोरीन लगा दो तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोफॉर्म तो नहीं होता है वैसे, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अगर क्लोरीन लगाएंगे तो ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, और आयोडीन लगाएंगे तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। वैसे भी फ्लोरीन जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बनाना आ गया तो क्लोरोफॉर्म भी बना लेंगे, ब्रोमोफॉर्म भी बना लेंगे, और आइडोफॉर्म भी बना लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को बनाना क्या सीखना है, हेलोफॉर्म, मतलब जनरल रिएक्शन, और उसकी मदद से हम लोग कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये निकलता है। हेलोफॉर्म जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, और ये जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, ये आप दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर ये जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडोफॉर्म कलर देता है। मतलब आपको पीपीटी जो मिलेगी वो येलो कलर की पीपीटी आएगी जब आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। बाकी किसी में जो पीपीटी आती है वो कलरलेस होती है। तो वहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उसमें अल्डिहाइड, कीटोन या एल्कोहल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। कि अगर आपके पास क्या होने चाहिए, ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए, मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग सीख रहे हैं कि कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये इस तरीके का कुछ, यहाँ R लिया है, R की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, RC+OCH3 लिया है। इसमें हम लोग रिएजेंट जो डालते हैं वो रिएजेंट याद रखना है आपको, कई बार पूछा गया है, X2+ NaOH। X2+ क्या होगा, NaOH डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, X2+ NaOH, या फिर हम लोग NaOX का भी यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वैसा ही रहता है, देखिए यहाँ, और उसके साथ ये पार्ट निकल जाता है, ये अलग हो जाता है, CH3 वाला पार्ट अलग हो जाता है। ये जो CH3 वाला पार्ट अलग हुआ है ये चेंज हो जाता है किसमें, हेलोफॉर्म में, और इसके पास आकर, इस वाले पार्ट के पास आकर कौन जुड़ जाता है, O नेगेटिव Na+। मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और प्लस हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये बना कैसे, समझना तो ये है कि ये भाई बना कैसे। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर आपके पास मतलब क्या है, OH नेगेटिव। तो बताइए बेस का काम क्या होगा, बेस का काम होगा एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करना या एसिड की तरह एसिड पे अटैक करना। तो क्या होगा, यहाँ जो H है ये वाला H क्या है, एसिडिक, हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब H निकलेगा यहाँ से तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। तो बताइए ये जो H है ये H कैसा है, एसिडिक है। तो ये H अगर एसिडिक है तो उस पर अटैक कौन कर देगा, OH नेगेटिव, क्योंकि ये बेस है। तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को निकाल लेगा, इस H+ को निकाल लेगा। तो क्या होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा, RC+OCH2 नेगेटिव। देख रहे हैं आप। अब जो ये RC+OCH2 नेगेटिव है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से,
C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है CH2 नेगेटिव है। अब क्या होगा, इस पे X2 अटैक करता है। हम लोगों ने ऐड क्या किया था, याद है आपको, X2 प्लस NaOH। तो इस पे क्या अटैक करेगा, X2 अटैक करेगा, मतलब X बॉन्ड X। अब इस पे तो कोई पोलैरिटी है नहीं, तो रिएक्शन कैसे बढ़ेगी कि भाई ये जब इसके नज़दीक आएगा इस मॉलिक्यूल के, जब इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये तो इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड रिपेल करेगा क्योंकि इसके क्लोज आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इस साइड इस वाले हैलोजन की तरफ जाएगी। तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पे कुछ पोलैरिटी आ गई, तो क्या होगा, ये अब इस पे अटैक कर देगा। तो ये जैसे इस पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा बताइए आप, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा। तो क्या होगा, इस CH2 से कौन जुड़ गया, ये वाला X जुड़ गया ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि RC डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ गया, CH2 पे एक कौन जुड़ गया बताइए, X जुड़ गया ना। एक H हट गया और उसके बदले कौन आ गया, X हट गया, X आ गया। अब सोचिए अभी भी इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो। ये दो हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है। मतलब ऐसे ही सेम रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने कराया, ये कितनी बार कराएंगे, 2 बार। मतलब पहले क्या करेगा, OH माइनस आएगा, एक H ले जाएगा, फिर X2 आएगा, फिर एक H ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O CX3, सारे के सारे H हट गए और उसके बदले कौन आ गया, X आ गया। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो अब क्या हो गया कि आपके पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल मिल गया जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप रखता है। अब क्या इसके पास बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब सोचिए, अब अगर इस पे वापस से OH माइनस अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब क्या है, इसके पास बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इस ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। बोलिए, तो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो क्या होगा, RC, और यहाँ से क्या हो जाएगा, O पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर कौन है, CX3, और अटैक यहाँ से जुड़ कौन किया, CX3। अब बताइए, ये नेगेटिव जैसे आएगा यहाँ तो कौन निकलेगा आसानी से, बताइए कौन निकलेगा। यहाँ तो आपका OH है ना, यहाँ पे ये कौन जुड़ा हुआ है, OH है, तो कौन निकलेगा आसानी से। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, CX3। तो बताइए बचा क्या यहाँ क्या बच गया आपके पास। अगर ऐसा कुछ है, RCO नेगेटिव, यहाँ है CX3, और यहाँ क्या है, OH। तो ये यहाँ जब आया तो ये टूट के यहाँ से निकल गया। तो बचा क्या कि R पे, इस कार्बन पे क्या बचा, डबल बॉन्ड O फिर से आ गया, और इधर कौन हो गया, OH, और प्लस निकला क्या, CX3 नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव निकलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो क्या होगा, CX3 नेगेटिव। लेकिन ये जो बना ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और आपके पास क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताइए एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से आप देखेंगे, ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ जो रिएक्शन है, ये वाला पार्ट, यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस। तो एसिड बेस होगा तो क्या होगा, यहाँ से H हट जाएगा और उसके बदले कौन आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, और जो H यहाँ से निकला था वो H किसको मिल जाएगा, इस CX3 को मिल जाएगा। तो इस CX3 नेगेटिव में H+ आ गया तो क्या मिल गया, CHX3। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन होते हैं। इस तरह से हम लोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बना सकते हैं। तो इसमें क्या दिखा आपको, जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, यहाँ पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। दिख रहा है ना, एक ही कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एक ही कार्बन पे, ध्यान रखेंगे क्योंकि एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, तभी ना अच्छा लिविंग ग्रुप निकला। तो क्या होगा, एक ही कार्बन पे क्या होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। किसमें, कि जब अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कंपाउंड कैसे होना चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और ये 3x2 + 4 NaOH होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने कितनी बार X यूज किया इस रिएक्शन में, आप मैकेनिज्म फिर से बना के देखें आपको पता चल जाएगा कितनी बार यूज किया हम लोगों ने, 3 बार। और OH- नेगेटिव जो यूज किया हम लोगों ने, OH नेगेटिव यूज किया जो, वो हम लोगों ने 4 बार यूज किया है। आप अच्छे से देख लें, उसको हम लोगों ने 4 बार यूज किया। तो क्या होता है, एसिड सॉल्ट बनता है और
हेलो फॉर्म बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेलो फॉर्म टेस्ट कराते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ क्वेश्चन आते हैं आइडोफॉर्म के ऊपर कि बताओ ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ आइडोफॉर्म जो है वो कलर्ड पीपीटी देता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट का क्या। तो आप लोग जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोग सीखेंगे कि जो अल्कोहल होता है, जो क्या होता है, अल्कोहल होता है, जैसे RCH2OH है 1 डिग्री अल्कोहल है, और RCHOH CH3 है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का, क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 1 डिग्री वाला होता है, जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RCHO में बन जाता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब RC≡OCH3। कैसे याद रखेंगे आप, तो क्या करते हैं, इससे एक H हटाते हैं और इससे ऑक्सीजन जुड़ा उससे एक H हटाते हैं। देखिए यहाँ बन गया ना CHO, इससे एक H हटाया और ऑक्सीजन से एक H हटाया, बताइए क्या बन गया, RC≡OCH3। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं दोनों में, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो क्या याद रखना है कि 1 डिग्री से भी हम लोग अल्कोहल जो है वो क्या करता है, एल्डिहाइड बनाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, कीटोन बनाता है। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। तो आपको इससे देखने को क्या मिला, आपको ये देखने को मिला कि आपको चाहिए तो ये, क्योंकि इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन 3 कब मिले, जब आपके पास जो अल्कोहल था उसमें बीटा पे 3 थे। तो कंडीशन बदल गया ना कि अगर आपको कीटोन दिया है, आपको क्या दिया है, कीटोन दिया है या एल्डिहाइड दिया है, तो उस केस में आपके पास ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। तो बीटा पे कितने हाइड्रोजन मांगता है, 3 हाइड्रोजन बीटा पे मांगेगा अल्कोहल के केस में, जबकि एल्डिहाइड या कीटोन के केस में कहाँ मांगेगा, तो अल्फा पोजीशन पे, क्योंकि इसके लिए ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो आपको इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड, मतलब अगर अल्कोहलिक कंपाउंड जो है तो उसमें हाइड्रोजन एटम 3 मांगते हैं हम लोगों को, कौन से कार्बन पे, बीटा कार्बन पे, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन पे हम लोगों को 3 अल्फा हाइड्रोजन मांगते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन दिया, तो आप कहाँ देखोगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन देखोगे। और अगर आपको अल्कोहल में ढूंढने बोल रहा है तो आप क्या देखोगे, 3 बीटा हाइड्रोजन देखोगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बस इतना ही याद रखना है। तो क्या हुआ भाई कि अगर ऐसा होता है और उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब NaOH या KOH, तो क्या मिलता है हम लोगों को, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका, तो सिर्फ आइडो फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलता है येलो का, बाकी सारे कलरलेस होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडो फॉर्म या फिर हेलो फॉर्म टेस्ट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें हेलो फॉर्म टेस्ट होगा या नहीं होगा, यानी कि आइडो फॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव आइडो फॉर्म टेस्ट। तो पॉज करें और इसको कोशिश करें आप सारे ऑप्शंस में ट्राई करके कि किसमें टेस्ट नहीं देगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। बताइए पहला वाला होगा, ये OH है ना, तो हाइड्रोक्सी में किस पे होना चाहिए, अल्फा या बीटा पे, ये तो क्या है अल्फा, तो अल्फा पे 3 है, बीटा है क्या, नहीं, तो इस पे नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, तो क्या होगा, बीटा पे कितने चाहिए थे, 3, बीटा पे 3 है, मतलब इसमें आइडो फॉर्म टेस्ट देगा। इसमें क्या है, ये अल्फा और ये क्या है बीटा, तो बीटा पे कितने चाहिए थे, 3 है, कितने 2, तो ये नहीं देगा। इस पे आते हैं, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या है बीटा, तो बीटा पे कितने हैं 3, और एक ही कार्बन पे होने चाहिए, बताया था ना, एक ही कार्बन पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन होने चाहिए, तो बीटा पे 3 चाहिए थे, हैं तो हो जाएगा। इस पे आते हैं, ये क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कहाँ चाहिए अल्फा पे, ये क्या है अल्फा, अल्फा पे कितने हैं 3, हो जाएगा। आई होप आपने सही बनाया होगा। इसमें आते हैं, ये क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या है ये अल्फा, अल्फा पे कितने होने चाहिए 3, 3 है क्या, नहीं है 2 है, गलत, इस पे आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें आते हैं, ये क्या है अल्फा और ये क्या है, ये भी अल्फा, तो आपको चाहिए कितने, एक ही कार्बन पे 3, एक ही कार्बन पे 3 अल्फा कार्बन पे है कि नहीं है, तो ये क्या है हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं। इसमें कितने लोगों का है बताइए, तो इसमें नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि ये क्या है अल्फ़ा और ये भी क्या है अल्फ़ा। तो बहुत लोग बोलेंगे सर 2 और 2 4 तो 2 हो गए, लेकिन भाई हम लोगों ने मैकेनिज्म में क्या देखा कि एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन निकालने होंगे ना, तभी तो CH3 बनेगा अच्छा लिविंग ग्रुप। इसी वजह से इसमें पॉसिबल नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन टोटल अगर पूछेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला एक ही कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, इस वजह से इसमें पॉसिबल नहीं है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों का ये पूरा का पूरा सही बना होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हेलोफॉर्म टेस्ट। चलिए हम लोग अब क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। यही हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा कि क्लोरोफॉर्म को बनाते कैसे। तो बनाने का मैकेनिज्म तो पता है, लेकिन बोर्ड में जब आता है तो हम लोगों को मैकेनिज्म नहीं लिखना है, हम लोग को सिर्फ रिएक्शन लिखने हैं। तो मैं उसी रिएक्शन की तरह यहाँ पर लिखकर आपको बता रहा हूँ बस, कि आपको एग्जाम में अगर आएगा बोर्ड में तो कैसे लिखना है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए मैंने मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन आपको अगर बोर्ड में आता है तो आपको बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट लिखना है कि क्या क्या यूज किया था। तो चलिए हम लोग आते हैं क्लोरोफॉर्म में। तो क्लोरोफॉर्म में 2 तरीके से आता है एग्जाम में बनाने के लिए आपको, या तो इथेनॉल से या तो एसीटोन से। बताइए इथेनॉल क्यों लिया, अभी जस्ट बताया मैंने। इथेनॉल क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, एल्कोहल है, कहाँ होना चाहिए अल्फा बीटा, बीटा पे कितने हैं 3, इसलिए ये हम लोग इथेनॉल ले रहे हैं। एसीटोन क्यों लिया, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताइए अल्फा पे कितने होने चाहिए 3 है कि नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने क्या लिया एसीटोन लिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि क्या लेना है। तो इथेनॉल लेंगे, तो इथेनॉल हम लोग ये करते हैं रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस Cl2, CaCl2 प्लस H2O, तो क्या बनता है CaOH होल ट्वाइस और प्लस Cl2, ये बन जाता है। अब क्या होगा, इथेनॉल लिया हम लोगों ने, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने जो मैकेनिज्म पढ़ा है वो तो अल्डिहाइड या कीटोन से सीखा है। तो पहले इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना होगा किसमें, तो बताइए कैसा डिग्री है 1 डिग्री, तो बताइए 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में। तो देखिए कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में, क्या बन गया CH3CHO, अभी जस्ट बताया मैंने, और क्या निकल गया यहाँ से HCl। अब इस CH3CHO के बाद से तो सब पता है हम लोगों को, पीछे मैकेनिज्म देखा था ना, हम लोगों ने क्या कराना है कि इस CH3CHO पर एक एक करके इस H को हटाना है, उसके बदले क्या लाना है क्लोरीन। तो देखिए एक एक करके क्या हट गया, H हट गया और उसके ऊपर क्या ला दिया क्लोरीन। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है CCl3CHO, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरल बोलते हैं। अब ये जो बना, इसका क्या करवाया था हम लोगों ने, इसके ऊपर OH माइनस नेगेटिव अटैक किया था ना, मतलब इसका क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो बताइए हाइड्रोलिसिस कराया था तो क्या हुआ था याद है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो आप इसको क्या करें, ट्राई करें खुद से लिखने का। हालांकि मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो भी ये हटा दिया गया है 20-21 वाले सिलेबस से। तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप ज़रूर याद रखें। दूसरा काम एसीटोन का है। एसीटोन का रिएक्शन देखिए सेम है, यहाँ से ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट, बस मॉलिक्यूल चेंज हो गया है कि यहाँ क्या है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ क्या है एसीटोन। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉरी ये फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया मैंने, ये एसिटल्डिहाइड है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे ये एसीटोन है और ये एसिटल्डिहाइड है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देखिए ध्यान से कि ये लिया, इसमें Cl2 लिया, तो क्या होगा ये तीनों H हट जाएंगे, उसके बदले कौन आ जाए क्लोरीन। तो देखिए आ गया, उधर वाला H लिया होगा तो क्या हो गया 3 क्लोरीन आ गए, 3 H हट गए। अब क्या होगा फिर से वही सेम चीज़ कि ये वाला पार्ट निकल जाएगा किसके अटैक करने पर, OH नेगेटिव का अटैक करने पर। तो क्या बन जाएगा CaCl3। तो यहाँ क्या निकल रहा था कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ क्या था CHO, तो यहाँ से क्या निकला कैल्शियम फॉर्मेट। जबकि अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O CH3 और एक अटैक कर रहा है OH नेगेटिव, इस वजह से ये बन रहा है। चूँकि यहाँ कैल्शियम ले रहे हैं हम लोग तो कैल्शियम जुड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने पीछे क्या लिया था सोडियम, तो वहाँ कौन जुड़ा था सोडियम, याद है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, याद है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं कैल्शियम, तो क्या होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और कैल्शियम कितना होता है 2 पॉजिटिव, तो इस पर कितना होगा 2 पॉजिटिव। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल चाहिए 2, इसी वजह से यहाँ कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा हुआ है। आई होप समझ गए होंगे आप, इसलिए कितनी बार लिखा गया है 2 बार CH3CO होल ट्वाइस RCO होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम पे कितना होता है 2 प्लस होता है, तो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से लिखते हैं हम लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये क्या था इस क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन बोर्ड के फॉर्म में, कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिख के उसमें मेंशन करना है। मैकेनिज्म वही चीज़ है, बस इसको नॉर्मल तरीके से लिखा गया, हम लोगों ने मैकेनिज्म में पूरा एक्सप्लेन किया पीछे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम लोग अगर क्लोरोफॉर्म जो होता है बेसिकली हम लोग पहले एनेस्थीसिया में यूज़ करते थे, एनेस्थीसिया की तरह क्या ऑपरेशन वगैरह करने में क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता था, लेकिन अब नहीं यूज़ करते हम लोग उसका। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में और लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है वो बहुत पॉइजनस गैस रिलीज करता है, फॉजीन, और जो आदमी के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ एनेस्थीसिया की तरह अब नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन वही है कि एक्शन ऑफ सनलाइट एंड एयर, कि अगर हम लोग सनलाइट और एयर यूज़ करें तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर टू फॉर्म, क्या अभी बताया ना मैंने, फॉजीन गैस का प्रिपरेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन याद रखेंगे आपके CaCl3 में जब क्या लिया O2, ये O2 आया कहाँ से, ऑक्सीजन एयर के कॉन्टैक्ट से, तो क्या होता है फॉजीन बनता है, COCl2 बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉजीन। तो आप याद रखेंगे कि अगर कभी भी हम लोग क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो क्या होता है, फॉजीन गैस का फॉर्मेशन होता है और ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। दूसरा क्या होता है, रिएक्शन विद HNO3। तो HNO3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2, याद होगा आपको, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था ना। तो इससे आसानी क्या हो जाएगा आपको याद रखना कि यहाँ से क्या हुआ, ये H और ये OH निकल गया वाटर बन के, तो बचा क्या, CCl3, और यहाँ क्या बचा, NO2। तो एक एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसे क्लोरोपिक्रीन कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोपिक्रीन। याद करने का तरीका समझ में आया आपको। आप HNO3 को इस तरीके से लिख देंगे तो क्या होगा, याद रहेगा आपको कि यहाँ से CaCl3 से कौन निकल जाएगा, H, और यहाँ OH निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो वाटर बन के निकल जाएगा, तो बचा क्या, CCl3 और NO2, CCl3.NO2 एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो किसका बोलते हैं हम लोग, क्लोरोपिक्रीन। और इसका यूज हम लोग करते हैं टीयर गैस में। आपने देखा होगा धरना दिया हुआ है लोग और वहाँ क्या होता है, आंसू गैस छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन रहता है वो, जिसको हम लोग टीयर गैस की तरह यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दो रिएक्शन आप याद रखना है आपको कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, एयर के प्रेजेंस में आएगा तो फॉस्जिन गैस बनाएगा हाईली पॉइजनस COCl2, और अगर HNO3 के साथ यूज करेंगे तो क्लोरोपिक्रीन बनाएगा यूजलेस टीयर गैस। आई होप आपको दोनों रिएक्शन भी याद रह जाएंगे। आपको बड़ा सिंपल है याद रखना कि यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। और दूसरे में क्या है, वाटर निकालना है आपको। ठीक है, चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। इसका लास्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। आई होप आप लोगों को याद होगा, हाइड्रोकार्बन में मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया था। जिन्होंने पढ़ा है आपको बताया था मैंने कि इस तरीके से हम लोग एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शन बड़ा सिंपल है। आपके पास क्या है, सिल्वर पाउडर है, मैकेनिज्म सेम जैसा होता है सोडियम वाला और मैग्नीशियम वाले जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो आप सिंपल तरीके से याद रखें, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। देखिए मैं बताता हूँ आपको, CHCl3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH और 3 Cl इधर, टेट्राहेड्रल, और प्लस हम लोगों ने कितने लिए, Ag ले लिए, 6 Ag ले लिए। और फिर क्या होगा, एक और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल लिया जिसमें है Cl, CCl, Cl और इधर क्या है H। तो क्या होगा, यहाँ से एक एक करके Ag एक एक करके Cl ले आते जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा दोनों के बीच। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ से, तो HC, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या आ जाएगा H। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग एसिटिलीन बनाने में। कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर पाउडर से कर दें तो क्या बनता है, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और कितने AgCl निकल जाएंगे, 6 AgCl यहाँ से ईजिली निकल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो बचा है वो फ्रीऑन्स और DT बचा है। DT मैंने पढ़ा रखा है, आप NCERT से एक बार उसका थ्योरी पढ़ लें। कई बार यूजेस वगैरह आ जाते हैं या फिर उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखने आ जाते हैं, तो आप NCERT के लाइंस पढ़ लें। चैप्टर के लास्ट में होगा हेलोएल्केन हेलोरिन्स में। तो यहाँ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, हेलोएल्केन हेलोरिन्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।